खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में जीएसटी विभाग एवं व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न। बलिया में जीएसटी विभाग एवं व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जीएसटी विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी के नियमों और प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने और अन्य जीएसटी संबंधी कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। व्यापारियों ने भी अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने जीएसटी विभाग के अधिकारियों से अपनी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। बैठक के अंत में जीएसटी विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों ने आपसी सहयोग और समझ के साथ काम करने का संकल्प लिया। किया गया है, क्या कुछ है? अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं बजरंगी यादव, उपायुक्त बलिया जीएसटी में हूँ। जीएसटी विभाग यहाँ के व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक आज बैठक रखा हुआ है। बैठक का उद्देश्य है कि एमनेस्टी स्कीम विभाग लाया हुआ है। इस स्कीम में ये है कि 2017, 18, 19, 19, 20 में जो ऑर्डर जारी हुए हैं जिसमें टैक्स लगाया गया है, उस टैक्स में जो ब्याज और अर्थदंड की धनराशि उसकी माफ़ी के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना की जानकारी देने के लिए और व्यापारियों के बीच प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आज की बैठक आयोजित की गई है। और व्यापार मंडल के सभी हमारे जो आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस जानकारी को जो भी लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सर, ये स्कीम है क्या? व्यापारियों से इससे कितना लाभ मिलेगा? यह स्कीम ये है कि जीएसटी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें आधा टैक्स प्रांत सरकार का, आधा भारत सरकार का है। दोनों सरकारों ने मिलकर के एक एमनेस्टी योजना लॉन्च किया है जिसमें ये कहा गया कि वर्ष 17, 18, 19, 20 में जो टैक्स के लिए टैक्स लगाने के लिए आर्डर जारी हुई हैं, उस आर्डर में जो ब्याज और पेनाल्टी लगी हुई है, यदि व्यापारी टैक्स की धनराशि जमा कर देते हैं तो अर्थदंड और ब्याज की देयता से उनको बचत होगी और सरकार उस धनराशि को माफ़ कर देगी। अभी तो इस योजना में यह कहा गया है कि 31 मार्च 2025 के पहले टैक्स की धनराशि जमा करके जीएसटी पोर्टल पर इसका आवेदन करना पड़ेगा, जिसको जीएसटी SPL 02 या जीएसटी SPL 01 के माध्यम से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और यदि आप ऑर्डर के विरुद्ध कोई अपील फाइल किए हैं तो वो अपील वापस लेने का एक साक्ष्य लगाना होगा और टैक्स जमा करने का साक्ष्य लगाना होगा। उसके बाद इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संघ। आज ये कैसा बैठक किया गया है? अधिकारियों से कैसा बैठक है? और ये व्यापारियों के लिए की हुई बैठक है जिसमें डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो है व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें 2016-17 से लेकर के और अभी तक में जो है कुछ व्यापारी में टैक्स लगे थे, टैक्स की पेनाल्टी का ब्याज जो था उसके लिए सरकार ने हम लोगों की आवाज़ को माना है। व्यापारी संगठनों की आवाज़ को सुनते हुए 2016 से लेकर के और 2000 के बाद के जितने में जो भी ग्रॉस टैक्स है उस पर जो है जो जितना ब्याज लगा था उसको माफ़ करने की एमनेस्टी स्कीम चली। इसका हम स्वागत करते हैं और इसमें व्यापारी हमारे सारे व्यापारी इसमें पार्टिसिपेट लेंगे और मतलब भाग लेंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे। और जनपद के सभी व्यापारियों से निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत में अपने शामिल होकर के अपने ब्याज को माफ़ करें। आज इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल रहे सर? इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर श्याम बहादुर जी हैं और बजरंगी यादव जी हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं और अरविंद गांधी जी हैं और ये हमारे नगर अध्यक्ष जी विनोद गुप्ता हैं, विजय कुमार गुप्ता जी हैं और प्रदीप वर्मा जी हैं और हमारे सभी जो है मंजीत जी हैं और सभी व्यापार मंडल के जो है सम्मानित पदाधिकारी हैं हमारे, उन्होंने भाग लेकर के और इस योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।